दोस्तों, चाइना और ताइवान के बीच चल रहे कन्फ्लिक्ट के बारे में आज इस वीडियो में ज़रूरी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे इस कन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या है, ताइवान क्यों पूरी दुनिया के लिए इतना ज़रूरी है, अमेरिका ताइवान को कैसे सपोर्ट कर रहा है, चाइना और ताइवान के बीच कुछ मिलिट्री कंपैरिजंस और इंडिया का इस पूरे कन्फ्लिक्ट पर क्या स्टैंड है। चाइना में साल 1949 में नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच छिड़ी लड़ाई के बाद कम्युनिस्ट की जीत हुई और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, जबकि हारे हुए नेशनलिस्ट जिनके मुखिया शी यांग काई शेक थे, उन्होंने ताइवान में शरण ली। धीरे धीरे ताइवान में इन नेशनलिस्ट का दल मजबूत हुआ और कई दशक तक सत्ता में रहा। इस दौरान ताइवान ने आर्थिक तरक्की हासिल की, मगर चाइना को ये खटकता रहा। उसने कभी भी ताइवान को इंडिपेंडेंट देश के रूप में मान्यता नहीं पाने दी। आज दुनिया के करीब 13 देश ही ताइवान को अलग देश मानते हैं, बाकी दुनिया आज भी उसे चाइना का हिस्सा या विवादित क्षेत्र मानती है। इतना ही नहीं, चाइना अपने फाइटर जहाज़ ताइवान के इलाके में भेजकर उसे धमकाता रहता है। अक्टूबर 2021 में एक दिन में ही 56 बार चाइना ने ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया। इससे भी ये संदेश गया कि चाइना ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। ताइवान कंप्यूटर चिप्स और गाड़ियों में लगने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाला सबसे बड़ा देश है। दुनिया में बनने वाली 65% कंप्यूटर चिप्स अकेला ताइवान बनाता है। आपको याद होगा, साल 2020-21 कोविड के लॉकडाउन में ताइवान की मैन्युफैक्चरिंग बंद होने की वजह से दुनिया भर में चिप्स की शॉर्टेज हो गई थी। अब अगर चाइना और ताइवान के बीच लड़ाई होती है तो वो स्थिति दोबारा से पैदा हो सकती है। चाइना ताइवान पावर कंपैरिजन। पॉपुलेशन चाइना 140 करोड़, ताइवान 2 करोड़। डिफेंस बजट चाइना $300 बिलियन, ताइवान $25 बिलियन। एक्टिव आर्मी चाइना 20 लाख, ताइवान 2 लाख। न्यूक्लियर वेपन्स चाइना 350, ताइवान 0। टैंक्स चाइना 5000, ताइवान 1200। फाइटर एयरक्राफ्ट्स चाइना 3300, ताइवान 750। एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाइना 2, ताइवान 0। सबमरीन्स चाइना 80, ताइवान 4। वर्ल्ड मिलिट्री रैंक चाइना की 3, ताइवान के 21। जीडीपी चाइना $20 ट्रिलियन, ताइवान $841 बिलियन। वैसे देखने में चाइना की आर्मी ताइवान की आर्मी से चाहे कितनी भी बड़ी हो, पर ताइवान के साथ अमेरिका जैसे कुछ बड़े देश भी हैं। कुछ दिन पहले अमेरिकन पार्लियामेंट के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया और ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वैन को आश्वासन दिया कि अमेरिका उनके साथ है। वैसे देखने वाली बात यह है कि अमेरिका युद्ध की स्थिति में क्या वाकई में ताइवान की मदद करेगा या नहीं, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही देखा था जब अमेरिका ने यूक्रेन को भी ऐसी ही मदद का आश्वासन दिया था, पर जब असल में मदद की ज़रूरत पड़ी तो कोई देश सामने नहीं आया। अमेरिका का ये पुराना इतिहास रहा है कि वो हर लड़ाई में अपनी दादागिरी दिखाने के लिए चला तो जाता है, पर बाद में उसे अपनी फजीहत करा के ही वापस आना पड़ता है। इसका लेटेस्ट उदाहरण यूक्रेन और अफ़गानिस्तान है। अमेरिकन स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चाइना बौखलाया हुआ है और ताइवान के चारों तरफ मिलिट्री ड्रिल्स शुरू कर दिए हैं। चाइना ने कहा है कि वो वन चाइना पॉलिसी के लिए प्रतिबद्ध है और जो उसने कहा है वो करके दिखाएंगे। उनके विदेश मंत्री ने अपने लेटेस्ट बयान में कहा कि जो वो एक्शन लेंगे उसके परिणाम बहुत बड़े और भयंकर होंगे। इसके अलावा चाइना ने ताइवान पर कुछ छोटे बड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। भारत चाइना की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता रहा है, जिसमें कि ताइवान को चाइना का हिस्सा माना गया है। यही वजह है कि ताइवान को लेकर भारत से कोई पॉलिटिकल बयान जारी नहीं किया जाता। हालांकि ताइवान के साथ रिश्ते बढ़ाने की कोशिश बिना शोर के चलती रहती है। भारत का ताइवान की राजधानी ताइपे में ऑफिस है। साल 2014 में जब मोदी सत्ता में आए थे तो उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में ताइवान के राजदूत को न्योता दिया था। भारत ताइवान के लिए प्राथमिकता वाले देशों में से एक है। ताइवान का दिल्ली में एक कल्चरल सेंटर भी है। जाहिर सी बात है, अगर ताइवान और चाइना के बीच युद्ध की स्थिति बनती है तो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, जिसके चलते हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमत बहुत बढ़ सकती है। हो सकता है अमेरिका रशिया की तरह चाइना पे आर्थिक प्रतिबंध लगा दे, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई की समस्या खड़ी हो सकती है। दुनिया के बड़े देशों को सोचना चाहिए कि लड़ाई करके आज तक किसी का भला नहीं हुआ। चाइना ने अपनी विस्तारवादी सोच के चलते पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अशांति बना रखी है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि छोटे देशों को ढाल बनाकर अपने दुश्मन देशों से बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। ताइवान, यूक्रेन और अफ़गानिस्तान जैसे देशों को भी किसी बड़े देश से भिड़ने से पहले अपनी खुद की ताकत देखनी चाहिए और अमेरिका जैसे देशों पर आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम यूक्रेन और अफ़गानिस्तान जैसा हो सकता है। दोस्तों, ये हमारे चैनल की पहली लॉन्ग वीडियो है।
अगर कंटेंट में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें। चाइना ताइवान मुद्दे पे अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।